सो गाइस अब पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ये जो कैरेक्टर है हमारा मोनेरा में से पढ़ते हैं। मोनेरा में जो सेल वॉल होती है हमारी वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है। ठीक है, मतलब वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, वो नॉन सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, वो बनी होती है हमारी, फिर वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हमारी पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आपको पता है प्रोटीन से हमें मिलते हैं। क्या अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं प्रोटीन से। उसकी बात प्रोटिस्टा में बनी होती है सेल वॉल। जो प्रोटिस्टा में बनी होती है वो सेल वॉल होती है हमारी सेल्यूलोजिक। ठीक है, मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक और प्रोटिस्टा में सेल्यूलोजिक। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, सब में नहीं, प्रेजेंट इन सम। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो हमारी बनी होती है चाइटिन की, चिटिन कहते हैं इसे, चाइटिन। ओके, प्लांटी आप आगे भी पढ़ेंगे इसे। प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी में होती है हमारी सेल्यूलोज की और होती है, और एनिमिलिया में हमारी जो है सेल वॉल वो एब्सेंट होती है। एनिमिलिया में जो सेल वॉल है वो हमारी एब्सेंट होती है। आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बाकी सब में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है अब ये देखते हैं। जैसे हमारा ये कोई सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के बाहर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में, बाकी सारे टाइप में ये प्रेजेंट होती है। देखिए प्रेजेंट, और इसमें होती है एब्सेंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है एनिमिलिया में सबसे हाई है, ऑर्गन सिस्टम तक है। प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन तक है, सॉरी। फंजाई में मल्टी सेलुलर है और लूज होते हैं, टिश्यूज होते हैं पर लूज होते हैं। और बाकी मोनेरा और प्रोटिस्टा में होती है हमारे सेल्युलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होती है ऑटोट्रॉपिक। किसमें? मोनेरा में। मोनेरा में होती है ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक। अगर वो ऑटोट्रॉपिक है तो होगी हमारी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और अगर हेटरोट्रॉपिक है वो हमारी होगी सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोनेरा है, क्या है मोनेरा, उसमें दो टाइप्स से होते हैं, एक हेटरोट्रॉपिक और एक ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक में ये होती है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और होस्ट बना के उन्हें यूज़ करते हैं, पर जो सैप्रोफाइटिक है वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। होस्ट तो वो भी होता है पर उनका डेड ऑर्गेनिज्म होता है होस्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। प्रोटिस्टा के पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। प्लांटे आपको पता है ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है, और एनिमिलिया एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे माइट बी होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। सो अब हम इम्पॉर्टेंट एक चीज़ पर आते हैं, तो हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं क्या जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी वो पढ़ते हैं। सो R.H. Whittaker प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उनके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जिनके बारे में हम यहाँ पे ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बाई हिम इंक्लूड्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने इंक्लूड किए थे। उसके बाद आगे क्या आता है हमारा, राइट ओवर हेयर सी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे क्या है, बैक्टीरिया में क्लासीफाई है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉसेस, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और भी बहुत कुछ। सो फॉर एग्जांपल क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई। सो क्या हुआ कि जो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें डिवीजन नहीं था फंजाई और प्लांटी के बीच में। ये क्या थे हमारे, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये हेटरोट्रॉपिक। सो इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं था, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आके हम अचीव कर चुके थे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं, नीचे वाली स्लाइड में आते हैं हम। ओके,
When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi. इस characteristics के basis पर जो अभी मैंने आपको बताई. Because the criteria for the classification change, this kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding. ओके, तो इसमें अब इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं बताने का, ये मैं शायद एडिट कर दूंगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. सो मेनली ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपके लिए रीडिंग का है. ये सारा पार्ट आप रीड करिए. इसमें जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वैसे ज़्यादा नहीं है पर है, एक बार उसे देख लीजिएगा. आगे पढ़ते हैं हम. अब सीधा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं. किंगडम मोनेरा पे आते हैं. सो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को मानते हैं हम सोल मेंबर. पहली बात, ये जो है बायोलॉजी एक्चुअली लर्निंग सब्जेक्ट है, आपको सारा लर्न करना पड़ता है. सो मेनली आप लर्निंग पे फोकस करिए, आपका ये सब अच्छा हो जाएगा. सो ये जो हमारे मोनेरा, ये रहते हैं हमारे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, अदर एंड अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव देयर. सो बैक्टीरिया मोनेरा का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्या है, बैक्टीरिया. ठीक है. अब बैक्टीरिया को भी हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स के बेसिस पर. तो एक बार देख लेते हैं क्या है. एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. सो ये देखिए गाइस यहाँ पर. ठीक है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. पहला स्फेरिकल कोकस. स्फेरिकल कोकस, ये देखिए ये हमारे स्फेरिकल शेप. ठीक है. ठीक है. और इन्हें हम बोलते हैं कोकस, और सिंगुलर को बोलते हैं, सॉरी प्लूरल को बोलते हैं कोकाई. ओके. अदर इज रॉड शेप, बैसिलियस. रॉड शेप जैसे रॉड शेप्ड है इसे हम कहते हैं बैसिलियस. देखिए. और प्लूरल को कहते हैं बैसिलाई. वैसे ही कॉमा शेप विबीरियम और प्लूरल को कहते हैं विबीरियो. ये देखिए जैसे हम ऐसे कॉमा लगाते हैं ऐसे करके, सो ये भी इनकी वही शेप है, कॉमा शेप्ड. लास्ट स्पिरिलियम, स्पिरिला, ये स्पायरल शेप्ड होते हैं, स्पायरल शेप्ड. ये देखिए ये सब कहते हैं स्पिरिलियम. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है पर उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये हम पढ़ चुके हैं अभी. सो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. अब बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस. पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया स्पेशली, ये जब से लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई थी तब से ये हमारे प्रेजेंट है. सो इनके भी मेनली जो फॉर्म्स पाए जाते हैं दोज आर हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं. हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं वो थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं वो होते हैं हमारे मेथनोजेंस. ओके. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियल इन हैविंग अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर. इनके डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. अभी एक क्लासिफिकेशन दे रखा है मिथेनोजेंस का. मिथेनोजेंस अभी तक सर्वाइवल में हमारे बहुत सराउंडिंग में. ये क्वेश्चन आ जाता है कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉपिक और आर्की बैक्टीरिया में जो कॉमन है, दैट इज मेथनोजेंस. मेथनोजेंस हमारे काउज और बफेलोस की गट में पाया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम उनके जो डंग होता है उससे वो बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. आगे हमारा आता है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया में फॉल्स बैक्टीरिया भी कहे जाते हैं. सो यू बैक्टीरिया का एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. इसके पास क्लोरोफिल ए होता है. ठीक है. और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं. हमारे यूनिसेल्युलर कॉलोनी और ऑल फिलामेंटस होते हैं. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट. They often forms blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix nitrogen in specialized cells called heterocyst, जिसे हम कहते हैं नॉस्टॉक. ठीक है. एंड एनामिना. सो साइनोबैक्टीरिया हमारे पास, अगर साइनोबैक्टीरिया के पास उसे होता है, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. उसके पास होता है क्लोरोफिल ए,
वो अकर करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है वो, मतलब अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद बनाता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से, मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की हेल्प होती है, और क्लोरोफिल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया के पास होता है हमारा क्लोरोफिल ए। ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड होता है। कॉलोनियल रहना इसे अच्छा लगता है। और फिलामेंटस मतलब इनके पास फिलामेंट्स होती है इनकी बॉडी के पास, जिसकी वजह से ये मोटाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनके पास जेलेटिनस शीट होती है, ये आपको याद करना है। इनकी जो कॉलोनीज है वो सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, और ये गुड पॉल्यूटर होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, सॉरी दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं हम उन्हें कहते हैं क्या, हेटरोसिस्ट। इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेटरोसिस्ट। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनामिना। ये देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल है ये साइनोबैक्टीरिया का। ओके, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो इसमें देखिए इसके पास क्या है, ये एक सिंगल सेल्ड है, ये जो है ये सिंगल सेल्ड है। ये जो इसकी कॉलोनी है ये पूरी ये कवर होती है हमारी किससे, म्यूक्लीजेनियस शीट से, ये कवर होती है म्यूक्लीजेनियस शीट से। और इनके पास क्या होता है, हेट्रोसिस्ट, जो कि क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्पेशल सेल होता है। क्या होता है, स्पेशल सेल फॉर व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं हम, व्हाट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में चेंज करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। मेनली क्या होता है, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स और फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स। आपने लेग्यूमिनस रूट्स पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस रूट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, क्रॉप्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया का इस चैप्टर में आपको हर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन पे बेसिकली ध्यान देना है अच्छे से। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली फिजन से, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में बना लेता है स्पोर्स, सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस में। वो हो सकती है ब्रेक डाउन ऑफ सेल या कुछ भी। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए। इसमें किससे करता है ये बैक्टीरिया, करता है हमारा फिजन से और स्पोर फॉर्मेशन से, और एक्सीडेंटली कर सकता है हमारा प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर से। किससे, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर से। ओके गाइस, सो बैक्टीरिया का टॉपिक बहुत छोटा सा था, बस एक और लास्ट टॉपिक और बचा है इसमें, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है हमारा, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक इन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, और मेनली विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइवल कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए, दैट वुड बी बेस्ड ऑन किंगडम प्रोटिस्टा। सो बैक्टीरिया जो हमारा ये टॉपिक था, सॉरी मोनेरा जो हमारा पहला किंगडम था, हमने यहाँ से कवर किया और ये हम पूरा कवर कर चुके हैं, और यहाँ तक हम इसे कवर कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी समझने में, सो आप वीडियो का जो स्पीड है वो नॉर्मल से कन्वर्ट कर सकते हैं 0.25 पे। आप इसे पीछे ले जाके देख सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। और आगे वीडियो में कवर करेंगे प्रोटिस्टा के सारे टाइप्स, दैट इज क्राइजोफाइट्स, एनोफ्लैगेलेट्स, ह्यूमनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वीडियो में किंगडम फंजाई। सो होप फॉर द बेस्ट एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel, that is Vlog Learn and More. Thank you.